आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बा की हालत स्थिर है। अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में हीरा बा को भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN मेहता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मां हीरा बा से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। अस्पताल में PM ने डॉक्टर से भी बातचीत की और इस दौरान देश भर में हीरा बा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। इस दौरान चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सभी नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सुबह जानकारी मिली थी कि उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन उसके बाद जो बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की तरफ से, उसमें कहा गया कि स्थिति अब स्थिर है, गंभीर समस्या नहीं है। आपको बता दें कि इसी साल हीरा बा ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। वो 100 साल पूरे कर चुकी हैं, लेकिन वो सामाजिक जीवन में काफी एक्टिव रहती हैं और एक सादगी भरा संदेश वो हमेशा देती हैं। फिर चाहे लाइन में लगकर वोट डालना हो या फिर लाइन में लगकर नोटबंदी के दौरान ATM से पैसे निकालना हो, वो संदेश ये देती हैं कि जिंदगी को सादे तरीके से जीना चाहिए। इसके साथ साथ जो उनको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि वो सिर्फ घर का ही भोजन पसंद करती हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में जब उनका जिक्र किया तो कहा कि उनको ईश्वरीय वरदान है, मानो कि वो लोगों से मिलती हैं और कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो उनके छूने मात्र से दूर हो जाती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं राजस्थान। बीकानेर के महाजन पहुंचे भगवंत मान। आम आदमी पार्टी के राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर खुलकर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा। फिलहाल परिवार के साथ घूमने राजस्थान आए हैं मान। राजस्थान की कला और संस्कृति के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुरीद हैं। पहले वो आम आदमी पार्टी से सांसद थे। लोकसभा में उनको लेकर कई कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन इससे इतर उनके चेहरे पर चुनाव को लड़ा गया। बाकायदा चुनाव से पहले पंजाब में उनके चेहरे को आगे करके कहा गया कि भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और वो मुख्यमंत्री होंगे। एक भारी बहुमत के साथ वहां सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और अब वो राजस्थान घूमने आए हैं। उनसे सवाल किया गया कि गुजरात में चुनाव लड़ने के बाद क्या राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी 2023 में अपनी किस्मत को आजमाएगी, क्या यहां कैंडिडेट खड़ा करेगी? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि ये फैसला आलाकमान को करना है। कर्नाटक मंत्रिमंडल में 5 जगह खाली है, विस्तार की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री बंबई, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलीन कुमार दिल्ली में हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रभारी अरुण सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान ईश्वरप्पा और रमेश जकरिहोली फिर से बनना चाहते हैं मंत्री। दोनों को अलग अलग मामलों में देना पड़ा था इस्तीफा। 30 दिसंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद बन सकती है मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा। और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि 1 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं अनिल देशमुख। सुप्रिया सुले, अजीत पवार और जयंत पाटिल ने उनका स्वागत किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल खारिज की थी CBI की याचिका। दरअसल CBI ने याचिका में अनिल देशमुख की जमानत अर्जी का विरोध किया था। वसूली मामले में गत वर्ष गिरफ्तार हुए थे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं राकांपा नेता अनिल देशमुख, लेकिन बीते 1 साल से वो सलाखों में थे। बार बार वो जमानत की अर्जी कर रहे थे, लेकिन अर्जी खारिज हो रही थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, उनको जमानत मिल गई। जम्मू कश्मीर में काम पूरा, अब असम में होगा परिसीमन। चुनाव आयोग ने शुरू की सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया। असम में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा परिसीमन। इससे पहले 1976 में हुआ था चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। उसके बाद से असम में 14 लोकसभा, 126 विधानसभा सीटें पहले 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था और अब ये 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स का सर्वेक्षण, दुनिया से बेफिक्र भारत की अर्थव्यवस्था। विश्व में उथल पुथल है,
कोविड के मामले बढ़ने के आसार हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर कम है। शेयर बाजार में तेजी नजर आ रही है। नई ऊंचाई पर जा सकते हैं सूचकांक। नए साल में 19 से 20 हजार के बीच ट्रेड कर सकता है निफ्टी। इसके साथ ही सेंसेक्स 65 से 70 हजार के बीच पहुंचने की आसार है। शांत हुई उस्ताद की दहाड़। उदयपुर में टाइगर उस्ताद यानी कि T24 दम तोड़ चुका है। 8 साल पहले रणथंभौर से उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क किया गया था शिफ्ट। बोन कैंसर से जूझ रहा था उस्ताद T24। बोन कैंसर के चलते चलने फिरने में भी उसको समस्याएं आ रही थी। 2015 में 4 लोगों पर हमले के अपुष्ट आरोपों के चलते उस्ताद को कैद कर दिया गया। नरभक्षी का टैग उसको दिया गया था, जबकि इंसान पर हमले की कोई पुष्टि आज की तारीख तक नहीं हुई। उस्ताद की मौत से वन्यजीव प्रेमियों में शोक का माहौल है।